रिवर्स शॉट का प्रयास था, फील्डर मौजूद, केवल एक रन से शुरुआत होती हुई यहां पे आरआर रॉयल्स की। और स्लोअर गति की गेंद थी, फील्डर भाग के नीचे आते हुए और तीनों फील्डर्स के बीच में गिरती हुई गेंद। तालमेल की कमी के चलते जहां एक विकेट का पतन हो सकता था वहां एक रन का नुकसान होता हुआ यहां पे आरसीबी को कोऑर्डिनेशन में थोड़ी सी कमी होती हुई तीनों ही क्षेत्र रक्षण के बीच में कोऑर्डिनेशन की काफी कमी के चलते जहां विकेट का पतन हो सकता था अजय शर्मा का, वहां एक रन का नुकसान होता हुआ आरसीबी को। खराब फील्डिंग कहूंगा मैं। अब तन्मय फिर से तैयार बॉलिंग एंड में सामना करने के लिए। रवि राव, काफी शानदार बल्लेबाज है रवि राव, लगातार बड़े प्रहार करते हैं जब तक ये बल्लेबाजी करते हैं। सर्कल के ओवरों में बल्लेबाजी करने आते हैं और शानदार बल्लेबाज हैं ये। छोटी पटकी भी गेंद थी, खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा से ऊपर से, फील्डर चेस करते हुए गेंद को, लेकिन ये गेंद चेस जीत जाएगी और एक शानदार चौका आता हुआ रवि राव के बल्ले से रंगरसिया रॉयल्स के लिए। और एक शानदार शॉट ओवर द कवर, फील्डर सर्कल में मौजूद थे लेकिन उनके ऊपर से इस गेंद को भेज दिया और 4 रन अर्जित किए अपनी टीम के लिए। इनिंग का पहला चौका आता हुआ रवि के बल्ले से। जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था, बीट हुए बल्लेबाज और एक डॉट गेंद, बिंदी गेंद आती हुई है। शानदार वापसी गेंदबाज के द्वारा। शानदार रिवर्स शॉट यहां पे, लेकिन फील्डर मौजूद। और हमारे छत्तीसगढ़ मातारी प्रीमियर लीग के हमारे आदरणीय सीईओ श्री करण शर्मा जी भी इस मैच में शिरकत करते हुए प्लेइंग 11 में हमारे टूर्नामेंट के सीईओ श्री करण शर्मा जी जो इस मैच में आरसीबी की ओर से खेलते हुए फिर से अच्छी गेंद और इस डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के, टीम आरआर रॉयल्स। गेंदबाजी का बाहर संभालने आए टीम के प्लेटिनियम खिलाड़ी राकेश तावड़े, हनुमान मंदिर से व्यक्तिगत पहला, टीम का दूसरा ओवर लेके आए हैं आरसीबी के लिए। काफी मंजे हुए खिलाड़ी, काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी राकेश तावड़े। अच्छी गेंद, रिवर्स का प्रयास था लेकिन शॉट मिस किया यहां पे बल्लेबाज ने और एक डॉट गेंद आती हुई यहां पे एक शानदार शुरुआत।
लेग की दिशा पे खेलना चाहते थे लेकिन शॉट मिस किया यहाँ पे। अच्छी शुरुआत राकेश तावड़े की ओर से, 2 डॉट गेंद से शुरुआत करते हुए अपनी इस ओवर में। लगातार 3 अच्छी गेंदें राकेश तावड़े के द्वारा। और क्लीन बॉल कर दिया है यहाँ पे रवि राव को। कुछ समझ में नहीं आई उन्हें ये गेंद और क्लीन बॉल कर दिया है रवि राव को राकेश तावड़े ने। और यहां अंपायर का मानना है, थर्ड अंपायर से मदद मांगी उन्होंने। क्लीन बोल्ड। शानदार गेंदबाजी यहां पे राकेश तावड़े के द्वारा। एक स्लोअर गति की गेंद थी, डिप होती हुई और विकेटों पे जा लगी है गेंद और क्लीन बोल्ड किया रवि राव को। शानदार गेंदबाजी राकेश तावड़े के द्वारा। लगातार इस ओवर में बांधे रखा था गेंद बल्लेबाज को, फलस्वरूप उनका विकेट हासिल कर लिया और उनका स्थान लेने आए हैं टीम के कप्तान एलवी। WRS गुड़ियारी के लोकल खिलाड़ी, एक हरफन ऑलराउंडर है यहाँ पे एलवी। रायपुर शहर में काफी जाना माना नाम, काफी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जब तक अब तक उनका जो टूर्नामेंट घटा है, अपनी फॉर्म को तलाशते हुए लगातार ये बल्लेबाज। रिवर्स का प्रयास था फिर से, लेकिन चूक गए एलवी और शानदार गेंदबाजी राकेश तावड़े के द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये बल्लेबाज अब तक इस टूर्नामेंट में अपनी फॉर्म को तलाशता हुआ, जैसे रन आने चाहिए अब तक उनके बल्ले से आए नहीं है और फॉर्म ढूंढते हुए अब तक इस टूर्नामेंट में। फिर से रिवर्स का प्रयास था, यॉर्कर लाइन की गेंद थी और लेग बाइस के रूप में एक सिंगल आता हुआ। तो शानदार ओवर कहूंगा मैं राकेश तावड़े के द्वारा। केवल एक रन, माफ करिएगा, एक मैडन ओवर आता हुआ यहां पर 2 एक्स्ट्रा रन के रूप में। 2 ओवर के बाद 8 रन की समाप्ति, 8 रन 1 विकेट की समाप्ति के बाद 2 ओवर। दो ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे आरआर रॉयल्स। शानदार गेंदबाजी राकेश तावड़े के द्वारा, बिना कोई रन खर्च किए एक बड़ी सफलता दिलाई है उन्होंने अपनी टीम को। हाँ, सर्कल खुलता हुआ यहाँ पे
और शानदार गेंदबाजी हुई है आरसीबी के द्वारा इन सर्कल के ओवर में। केवल 8 रन खर्च किए उन्होंने अपने 2 ओवर में। अब WRS एंड से फिर से तन्मय जैन तैयार अपनी गेंदबाजी लाइनअप से, रनअप से। छोटी पटकी हुई गेंद लेग की दिशा में खेला गया शॉट, शानदार छक्का एल वेंकट के बल्ले से आता हुआ। और ये शॉट काफी हद तक कॉन्फिडेंस देके जाएगा इस बल्लेबाज को जो अब तक इस टूर्नामेंट में अपनी फॉर्म तराश है। और एक खराब गेंद तन्मय जैन के द्वारा, छोटी पटकी हुई गेंद और एक आसानी से छक्का लगाया उस गेंद को लेग की दिशा में खड़े फील्डर के ऊपर से। शानदार शॉट और एक शानदार छक्का, पहला छक्का इस इनिंग का आता हुआ एलवी के बल्ले से। फिर से अच्छा शॉट कवर्स बाउंड्री की ओर, फील्डर मौजूद लेकिन केवल 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा क्लासिकल ड्राइव किया था लेकिन फील्डर बाउंड्री लाइन पे तैनात था तो केवल 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्कोर बढ़ के जा पहुंचा है 15 रनों पे आरआर रॉयल्स। लाइन लेंथ से भड़कते हुए गेंदबाज, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा एक्शन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रनों पे जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पे। फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार कट शॉट खेल दिया अजय शर्मा ने और गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई शानदार चौका। एक क्लासिकल कट के चलते एक छोटी पटकी खराब गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, उसको उतने ही अच्छे ढंग से खेल दिया पॉइंट की दिशा पे और 4 रन अर्जित किए अपने टीम के लिए अजय शर्मा ने। शानदार बल्लेबाजी होती हुई दोनों ही एंड से, दोनों ही प्लेयर्स के द्वारा। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20 रनों पे जा पहुंचा है। फिर से बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद लेकिन फील्डर बने दर्शक और एक शानदार एक बैठक शॉट, स्वीप शॉट जैसा शॉट था, लॉफ्टेड सिल्क शॉट और 6 रन बटोर लिए अपनी टीम के लिए। तो लगातार कड़े प्रहार करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस ओवर में तन्मय जैन को पूरी तरीके से बैक फुट पे ढकेल के रखा है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के चलते 26 रन बढ़ता हुआ स्कोर आरआर रॉयल्स। फिर से ड्राइव किया एक्स्ट्रा ओवर के दरमियान में, फील्डर भाग के आते हुए 1 रन आसानी से पूरा किया, दूसरे का कॉल था, मना किया एलवी ने और केवल 1 रन। और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रनों पे जा पहुंचा है। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ यहाँ पे तन्मय जैन का। 2 छक्के 1 चौके इस ओवर में अब तक अर्जित कर चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती हुई आरआर रॉयल्स के दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा इस ओवर में। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी एलवी के द्वारा हल्के हाथों से खेल के एक सिंगल बटोर लिया अपनी टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 28 रनों पे जा पहुंचा है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। मैं आपको बता देना चाहता हूं 20 रन खर्च किए तन्मय जैन ने अपने इस ओवर में। महंगा ओवर आता हुआ अब तक का इस इनिंग का तन्मय जैन की गेंदबाजी में 20 रन खर्च किए हैं तन्मय ने। इस ओवर से पहले स्कोर केवल 8 रन था और इस ओवर में 20 रन एक महंगा ओवर आया जिसके चलते स्कोर छलांग मार के पहुंचा 28 रनों पे।
अच्छा शॉट एलवी के बल्ले से, फील्डर अंदर थे वहां पे सर्कल पे, लेकिन कवर्स की दिशा से फील्डर भाग के आते हुए रन आउट का चांस था और ये रन आउट होते हुए अजय शर्मा। शायद 2 रन थे नहीं वहां पे, एलवी ने कॉल किया था और एक रन आउट के चलते अजय शर्मा ने अपना विकेट गंवाया है। और राकेश तावड़े बॉलिंग एंड पे कमाल संभाली है और एक ब्रेक थ्रू दिलाते हुए रन आउट के रूप में दूसरा झटका दिया है आरआर रॉयल्स को। अजय शर्मा के रूप में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अजय शर्मा और रन आउट के चलते अपना विकेट गंवा के पवेलियन की ओर वापस जाते हुए। अच्छी फील्डिंग कहूंगा मैं, उतनी अच्छी फील्डिंग यहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा से आते हुए, कवर्स की दिशा से आते हुए फील्डर के द्वारा उस गेंद को गैदर किया और एक अच्छा फ्लैट थ्रो बॉलर स्टैंड में, जिसके फलस्वरूप एक रन आउट के रूप में विकेट मिलता हुआ आरसीबी को। अब उनका स्थान लेने आए हैं एक हरफन मौला खिलाड़ी संतु निषाद, काफी अच्छे बल्लेबाज है, रायपुर शहर के जाना माना नाम है। संतु निषाद दीपक स्पोर्ट्स के ओनर और शानदार बल्लेबाज भी हैं। और बॉलिंग की कमाल संभाले हमारे राकेश तावड़े हनुमान मंदिर एंड से। अच्छी गेंद, जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था, लॉफ्टेड शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन बीट हुए बल्लेबाज एलवी और लगातार अटैकिंग बल्लेबाजी करने के मूड में दिखते हुए एलवी यहां पे लगातार दबाव बनाना चाहते हैं हर एक गेंदबाज के ऊपर। हमारे बीच बजरंग दल से हमारे भाई रुपेश रैंक डाले, जिनका सीएमपीएल कमेटी स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। और इसी बीच एक बड़े विकेट का और पतन होता हुआ इस ओवर में एल वेंकट, जो लगातार खराब फॉर्म में चल रहे इस टूर्नामेंट में, इस मैच में अपना फॉर्म तराश रहे थे, उन्होंने अपना विकेट गंवाया यहां पे। एलवी अपना विकेट गंवा के जाते हुए एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां पे आरआर को, व्यक्तिगत 9 रन के स्कोर पे अपना विकेट गंवा के जाते हुए एलवी। शानदार गेंदबाजी लगातार यहां पे प्लेटिनियम खिलाड़ी राकेश तावड़े के द्वारा, हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दिया अब तक उन्होंने किसी भी बल्लेबाज को। और इस ओवर में दूसरा झटका, लगातार दूसरा झटका लगता हुआ आरआर रॉयल्स को, एक रन आउट के रूप में और एक कैच आउट के रूप में। एक छोटी सी वापसी करती हुई बिरगांव इस मैच में लगातार 2 झटके देके बैकफुट पे ढकेला है आरआर रॉयल्स को। अब उसका स्थान लेने आए हैं, एलवी का स्थान लेने आए हैं डब्ल्यूआरएस लोकल खिलाड़ी, डब्ल्यूआरएस और गुड़ियारी के लोकल खिलाड़ी, एक शानदार ऑलराउंडर संदीप नेताम, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, काफी अच्छे बल्लेबाज हैं संदीप नेताम। 3 झटके लग चुके हैं अभी तक आरआर रॉयल्स को इस 29 रन के कुल टोटल पे। चौथा ओवर गतिमान है और 3 बड़े झटके दे दिए आरसीबी ने आरआर रॉयल्स को और बैकफुट पे ढकेला है आरआर की टीम को। अब फिर से संदीप तैयार हैं राकेश तावड़े की गेंदों का सामना करने के लिए। इस बार राउंड द विकेट राकेश तावड़े संदीप नेताम के लिए। जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था, फील्डर भाग के आते हुए बॉल के पीछे रुपेश राजपूत। केवल 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को और इसी 1 रन के साथ खाता खुलता हुआ संदीप नेताम का। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं संतु निषाद, तो 2 नई जोड़ी, दोनों ही नए बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद आरआर रॉयल्स के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज, काफी उम्मीदें हैं आरआर रॉयल्स को दोनों ही बल्लेबाजों से। फिर से हवा में खेला गया शॉट, फील्डर से दूर गिरती हुई गेंद, 2 रन का प्रयास लेकिन मना किया संतु ने और एक शानदार थ्रो आता हुआ कीपर हैंड में। अच्छा कॉल, वापस भेजा संदीप को,
और फिर से 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। हवा में खेला गया शॉट था लेकिन कोई नुकसान नहीं, फील्डर से काफी दूर गिरी है गेंद और दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल से अपना खाता खोल लिया है और स्कोर बढ़ता हुआ 31 रनों पे जा पहुंचा है। हवा में खेला गया शॉट, तीसरा झटका लग सकता है इस ओवर में और ये तीसरा झटका। काफी शानदार ओवर राकेश तावड़े के द्वारा, 3 बड़े झटके दिए उन्होंने इस ओवर में। आरआर रॉयल्स को संदीप नेताम अपने 1 रन के निजी स्कोर पे पावेलियन की ओर वापस जाते हुए निराश मुद्रा में। एक खराब प्रदर्शन आरआर रॉयल्स के बल्लेबाजों के द्वारा। एक ओवर में 3 बड़ी गलतियां करते हुए उनके खिलाड़ी और 3 बड़ी सफलताएं लेते हुए आरसीबी के खिलाड़ी और बैक फुट पे ढकेल दिया इस ओवर में पूरी तरीके से राकेश तावड़े ने। 1 रन आउट के रूप में और 2 कैश आउट के रूप में 3 बड़े झटके दिए हैं टीम आरआर रॉयल्स को और शानदार वापसी कराई अपनी टीम को। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31 रन 4 विकेट के नुकसान पे टीम आरआर रॉयल्स। संदीप का स्थान लेने आए हैं पंकज यादव, शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी पंकज यादव। अपनी टीम के लिए मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने आए हैं पंकज, बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही खिलाड़ी इस वक्त जो क्रीज पे मौजूद हैं काफी दमदार खिलाड़ी हैं, बहुत दमखम रखते हैं अपने बल्लेबाजी में। दोनों ही खिलाड़ी चंद मिनटों में मैच को अपने पल्ले में झुकाने का भी मादा रखती है। ये दोनों जोड़ी काफी कड़क बल्लेबाज। फील्ड में तब्दीली होती हुई यहां पे संतू के लिए। ओवर द कवर खेल दिया शॉट, काफी शानदार शॉट, फील्डर सर्कल पे मौजूद था, उसके ऊपर से खेला गया शॉट। 4 रन देता हुआ पंकज यादव को एक चौके से अपना खाता खोलते हुए पंकज। ओवर द कवर खेला गया शॉट, एक शानदार दर्शनीय शॉट था और 37 रनों पे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है। बलवीर सारथी आए WRS एंड से आरसीबी के लिए 5वां ओवर लेके और व्यक्तिगत पहला ओवर लेके आए हैं। स्लोवर गति की गेंद थी, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, फील्डर मौजूद, कोई खासा संपर्क नहीं गेंद और बल्ले का और 1 रन आसानी से आता हुआ विकेटों के बीच। अब स्ट्राइक पे आ गए संतू, सामना करेंगे बलवीर सारथी की गेंदों का और लेग बाइस का इशारा अंपायर के द्वारा। छोटी पटकी हुई गेंद
रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, शानदार कनेक्शन, इतना ही शानदार शॉट और अंपायर का इशारा। अंपायर का इशारा, 4 रनों का 1 बाउंस चौका। एक साधारण सी गेंद, एक खराब गेंद, छोटी पटकी हुई, उसे रिवर्स शॉट के रूप में खेल दिया पॉइंट के ऊपर से और एक बाउंस 4 रनों के लिए वह गेंद सीमा रेखा के पार गई और इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रनों पे। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस ओवर में। फुल टॉस गेंद, ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर, फील्डर मौजूद, केवल 1 रन से संतुष्ट। बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन। हेलीकॉप्टर जैसा शॉट था रुपेश राजपूत के हाथों से, छिटकती हुई है गेंद, एक अच्छा शॉट, लेकिन उतनी साधारण सी फील्डिंग होती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे रुपेश राजपूत के द्वारा उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से यह कैच आराम से होना था, लेकिन छिटकती हुई गेंद उनके हाथों से और फलस्वरूप 6 रन देके गई है बल्लेबाज को। महंगा ओवर साबित होता हुआ ये बलवीर सारथी का लगातार प्रहार होता हुआ दोनों ही छोरों से। और फिर से रिवर्स का प्रयास था, फील्डर मुस्तैद वहां पे, अच्छी फील्डिंग और 1 रन भाग्य कंप्लीट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। 5 ओवर की समाप्ति और 50 रन जा पहुंचा है आरआर रॉयल्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पे। और यहां पे काफी बड़े खिलाड़ी, यहां पे रुपेश सिंह राजपूत, उनके हाथों से एक आसान सा मौका छिटकता हुआ, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से ये एक आसान सा कैच था जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री से भागते हुए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की ओर गए थे और काफी बड़ा नाम और एक साधारण सी फील्डिंग होती हुई काफी कम देखने को मिला है उनके हाथों से कोई कैच छिटक पाया होगा। और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर 50 रन 4 विकेट के नुकसान पे टीम आरआर रॉयल्स। अच्छा शॉट, सर्कल में खड़े फील्डर को आसानी से भेजती हुई है गेंद, उनके ऊपर से एक शानदार चौका अर्जित करते हुए पंकज यादव हनुमान मंदिर एंड से गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं। एक हरफन वाला ऑलराउंडर, काफी जाना माना नाम रायपुर शहर में, छत्तीसगढ़ क्रिकेट में काफी जाना माना नाम रुपेश सिंह राजपूत। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस का पूरा प्रदर्शन करते हुए गेंदबाज रुपेश सिंह राजपूत हनुमान मंदिर एंड से आए हैं। टीम का 6वां ओवर लेके, व्यक्तिगत पहला ओवर लेके स्ट्राइक पे पंकज, पहली गेंद पे चौका लगा चुके हैं।
थोड़ी सी परेशानी रनअप में, और रुकते हुए गेंदबाज पूरा समय लेते हुए अपना और सिंगल आता हुआ यहां पे लेग की दिशा पे बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 55 रनों पे। लेग की दिशा पे खेला गया शॉट, सिंगल आराम से, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। छह ओवर की समाप्ति के बाद आरआर रॉयल्स 60 रन 4 विकेट के नुकसान पे अब WRS एंड से गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं नीरज सिंह बिजली। स्ट्राइक में है संतू और नॉन स्ट्राइकर एंड पे है पंकज। दोनों ही बल्लेबाज शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। एक समय आरआर का स्कोर 28 रनों पे 4 रन था, वहां से उबार के लाया अपनी टीम को। स्लोवर गति की गेंद, शानदार शॉट संतू निषाद के बल्ले से आता हुआ। पहली ही गेंद पे दबाव बनाते हुए बिजली के ऊपर और शानदार लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक छक्का लगाया है संतू निषाद ने। लगातार अच्छी बल्लेबाजी होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा और एक शानदार छक्का, एक महत्वपूर्ण छक्का आता हुआ उनके बल्ले से। स्कोर बढ़ता हुआ 66 रनों पे जा पहुंचा है। फिर से जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था फील्डर बॉल के पीछे, लेकिन केवल 1 रन। दबाव बनाते हुए बल्लेबाज गेंदबाज के ऊपर 2 गेंदे 7 रन अब तक इस ओवर में आ चुके हैं। अब स्ट्राइक पे आ गए एक और बेहतरीन बल्लेबाज जो बल्लेबाजी कर रहा है निरंतर, पंकज यादव। स्लोवर गति की गेंद थी, शानदार शॉट खेला है लेग की दिशा में। कमेंट्री बॉक्स में एक शानदार छक्का होता हुआ
एक बहुत ही शानदार शॉट और उतना ही शानदार छक्का आता हुआ पंकज के बल्ले से पूरी तरीके से दबाव महसूस करेंगे बिजली। बैकफुट पे ढकेला है दोनों ही बल्लेबाजों ने इस गेंदबाज को। 3 गेंदों में 13 रन बटोर लिए इस गेंदबाज के और 3 गेंदे आनी शेष। ये ओवर बहुत ही बड़ा दिखता हुआ आरआर रॉयल्स के नजरिए से। 3 गेंदों में 13 रन आ चुके हैं। फिर से स्लोअर गति की गेंद थी लेकिन इस बार छकाया बल्लेबाज को। अच्छी चतुराई भरी गेंदबाजी बिजली के द्वारा। छोटी सी वापसी करते हुए अपने इस गेंद के साथ बिजली। और अभी भी स्ट्राइक पे मौजूद है पंकज और 2 गेंदे अभी भी शेष है इस ओवर में। देखते हैं कितना बड़ा कर पाते हैं पंकज इस ओवर को। फिर से लेकिन इस बार चकमा दे दिया था बिजली ने और एक विकेट प्राप्त करते हुए अपनी इस गेंदबाजी में। स्लोअर गति की गेंद थी, चकमा खा गए बल्लेबाज और बीच में इस शॉट को रोक दिया था और फलस्वरूप अपना विकेट गंवा के पावेलियन की ओर वापस जाते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री में पकड़े गए और 5वां झटका दिलाया है बिजली ने अपनी टीम को। 17 गेंदों में 42 रनों की साझेदारी को तोड़ा है बिजली ने और शानदार बल्लेबाजी करके वापस जाते हुए पंकज 9 गेंदों में 22 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। तेज तर्रार 22 रन, जहां से 28 रनों के स्कोर से उभर के अब आरआर रॉयल्स काफी अच्छा महसूस कर रही होगी अपने स्कोर कार्ड को देखते हुए। 73 रनों पे जा पहुंचा उनका स्कोर। बैटिंग पावर प्ले आना शेष है अभी। अब कौशल वर्मा स्थान लेने आए पंकज यादव का। बिल्कुल भी उछाल नहीं थी इस गेंद में और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती भी 13 रन आए बिजली की उस ओवर से और एक बड़ा विकेट पंकज के रूप में। और 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 73 रन 5 विकेट के नुकसान पे आरआर रॉयल्स। सात ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट 73 रन पे आरआर रॉयल्स। 18 गेंदों का खेल शेष है इस पहली पारी में। बैटिंग पावर प्ले आता हुआ बल्लेबाजी टीम के लिए और हनुमान मंदिर एंड से आ गए हैं फिर से रुपेश सिंह राजपूत। व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेके आए और बैटिंग पावर प्ले का 8वां ओवर लेके आते हुए आरसीबी की ओर से। और सामना करेंगे संतु स्ट्राइक पे मौजूद और नॉन स्ट्राइकर एंड पे कौशल। जस्ट शॉट गिरी तन्मय के सामने वो गेंद। अच्छा शॉट खेला था संतु ने और केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा संतु को।
स्लोअर गति की गेंद थी, बीट किया बल्लेबाज को, चालाकी भरी गेंदबाजी करते हुए रुपेश सिंह राजपूत लगातार कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने के लिए। उतनी अच्छी गेंदबाजी और उतनी अच्छी विकेट कीपिंग कप्तान इमरोज के द्वारा विकेटों के पीछे। तेज गेंद थी, स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं, एक खराब गेंद पैरों पे और एक अच्छे शॉट के चलते उसे 4 रनों पे तब्दील किया है कौशल ने। पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ और उस दिशा में कोई फील्डर भी मौजूद नहीं था, तो एक चौका आता हुआ तीसरी गेंद पे इस ओवर की आरआर रॉयल्स के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 78 रनों पे जा पहुंचा है 5 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंद स्क्वायर लेग की दिशा पे, एक शानदार छक्का रुपेश राजपूत के विरुद्ध शक्ति प्रदर्शन करते हुए बल्लेबाज। 2 बड़े शॉट्स, दोनों स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में, एक चौका और एक शानदार बड़ा छक्का आता हुआ इस गेंद पे पूरा फायदा उठाते हुए इस बैटिंग पावर प्ले की ओवर में कौशल एक शानदार ऑलराउंडर है कौशल और एक कड़क बल्लेबाज है रुपेश सिंह राजपूत के विरुद्ध। 2 अच्छे शॉट्स से दिखाया उन्होंने कितनी काबिलियत है उनके अंदर। और फिर से तैयार रुपेश सिंह राजपूत, फुल टॉस गेंद, स्लोअर गति की गेंद थी, खेल दिया है लेग की दिशा में, फील्डर नीचे आते हुए एक आसान सा कैच और ये छक्का है अपनी गेंदों से रुपेश सिंह राजपूत ने। स्लोअर गति की गेंद थी और चकमा दिया बल्लेबाज को और विकेट गंवा के वापस जाते हुए कौशल वर्मा। और अच्छी वापसी रुपेश सिंह राजपूत की, एक छक्का लगने के बाद विकेटों से बात करते हुए रुपेश सिंह राजपूत और छठा झटका देते हुए आरआर रॉयल्स को। अंतिम गेंद इस ओवर की अभी आनी शेष है। अब कौशल का स्थान लेने आए हैं संदीप ठाकुर। ये भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, काफी दमखम रखते हैं अपनी बल्लेबाजी में और शानदार गेंद थी, सम्मान देना चाहते थे संदीप, लेकिन डॉट गेंद और ओवर की समाप्ति होती हुई इसी डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त होता हुआ रुपेश सिंह राजपूत का बैटिंग पावर प्ले में 11 रन खर्चे और एक बड़ा विकेट कौशल का हासिल किया उन्होंने। स्कोर बढ़ता हुआ 84 रन 6 विकेट के नुकसान पे टीम आरआर रॉयल्स। बिजली आते हुए WRS एंड से अच्छी गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी बिजली के द्वारा, व्यक्तिगत दूसरा और टीम का 9 ओवर लेके आया है WRS एंड से बिजली।
और स्ट्राइक पे है संतू निषाद। छोटे छोटे कदमों से बिजली तैयार अपने बॉलिंग रनअप पे सामना करने के लिए तैयार। संतू स्लोवर गति की गेंद थी, फिर से छकाया बल्लेबाज को। अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगातार बिजली अपनी टीम के लिए। पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था, लेकिन इस ओवर में सदी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए बिजली 2 अच्छी गेंदें इस ओवर में अब तक उनके द्वारा। अच्छा शॉट, फील्डर मौजूद, रुपेश राजपूत का चेस, शानदार फील्डिंग यहां पे, शानदार फील्डिंग यहां पे रुपेश राजपूत के द्वारा कवर्स बाउंड्री से भाग के आते हुए 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। निश्चित तौर पे ये बाउंड्री हो सकती थी, लेकिन उतनी शानदार क्षेत्र रक्षण और 2 रन, महत्वपूर्ण 2 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। फिर से संतू तैयार बिजली की गेंदों का सामना करने के लिए। अच्छा शॉट, 2 फील्डर्स चेस करते हुए इस गेंद को, और अच्छी फील्डिंग, फिर से 2 रन बचाए फील्डर ने अपनी टीम के लिए, और आसानी से 2 रन भाग गए दोनों ही बल्लेबाज। काफी तेज है विकेटों के बीच में। लगातार 2 गेंदें और 2 डबल, बढ़ता हुआ इजाफा होता हुआ स्कोर पे। स्लोअर गति की गेंद थी, फिर से स्ट्रेट ड्राइव खेल दिया है, इस बार 4 रन, तीर के जैसा सीधा खेला गया है शॉट, स्ट्रेट शॉट, और 4 रन बटोर लिए संतू निषाद ने इस गेंद पे। एक चौका आता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर में इजाफा होता हुआ, चौके के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 92 रनों पे जा पहुंचा है। फिर से अच्छी गेंद बिजली के द्वारा, फील्डर भागते हुए बॉल के पीछे आते हुए 1 रन, दूसरे रन का कॉल है, मिस फील्डिंग के चलते 2 रन पूरा किया संतू निषाद ने, और स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 94 रनों पे। 9 ओवर की समाप्ति के बाद बिजली का स्पेल खत्म होता हुआ 2 ओवर में 23 रन खर्च किए बिजली ने यहाँ पे, और एक सफलता मिली उनमें। और 9 ओवर की समाप्ति के बाद आरआर का स्कोर 94 रन 6 विकेट के नुकसान पे। अब अंतिम ओवर आना शेष है हनुमान मंदिर एंड से। अब हनुमान मंदिर एंड से टीम का 10वां ओवर लेके आए हैं जैनिस, सामना करने के लिए तैयार है संदीप। लगातार फील्ड में तब्दीली होती हुई फील्डर्स के द्वारा। अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पे रुपेश राजपूत, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा संदीप को। अब 5 गेंदें शेष है इस पहले इनिंग के खेल में। अब स्ट्राइक पे आ गया संतू। शानदार छक्का आता हुआ यहां पे संतू निषाद के बल्ले से। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए निरंतर संतू निषाद आरआर रॉयल्स के लिए। इसी छक्के के साथ स्कोर 100 रन जा पहुंचा है आरआर रॉयल्स का। शानदार छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। फिर से अच्छा शॉट खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पे
और हल्की सी फंबल होती हुई वहां पे, लेकिन केवल 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। और स्कोर बढ़ता हुआ 102 रनों पे जा पहुंचा है आरआर रॉयल्स का। दिशा से भटकते हुए गेंदबाज, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, खराब गेंद। स्कोर बढ़ता हुआ एक्स्ट्रा रन के साथ 103 रनों पे जा पहुंचा है। संदीप का प्रहार, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पे। शानदार कैच बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए फील्डर के द्वारा, और विकेट का पतन होता हुआ यहां पे। विकेट मतलब डॉट गेंद, एक विकेट और एक डॉट गेंद साथ में, और 7वां झटका लगता हुआ आरआर को इस मैच में। एलिवेशन नहीं दे पाए संदीप उस गेंद को, और सीधा मार बैठे फील्डर के हाथ पे। अब उनका स्थान लेने जा रहे हैं WS गुडियारी के एक लोकल खिलाड़ी नीतीश एक्का। बड़े बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं खिलाड़ी। अब स्ट्राइक पे रहेंगे इक्का, संदीप का स्थान लेने के लिए गए हैं, और 7वां झटका लगा है टीम को इस 103 रन के कुल टोटल पे। ब्लॉक होल की गेंद थी, लेकिन 1 रन चुरा लिया तेज भाग के दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर बढ़ता हुआ लेग बाइस के रूप में एक सिंगल चुरा लिया, और स्कोर बढ़ता हुआ 104 रनों पे। अंतिम गेंद, अच्छा शॉट, 2 रन भागने का प्रयास होगा संतू का, लेकिन फील्डर मौजूद है वहां पे। एक अच्छा थ्रो, एक मिस फील्ड इमरोज के द्वारा, जहां एक रन आउट हो सकता था। एक एक्स्ट्रा रन गंवाया है टीम ने, और स्कोर टोटल हो चुका है 106 रनों पे जा पहुंची है टीम। शानदार बल्लेबाजी संतू निषाद के द्वारा। उस वक्त बैटिंग करने आए थे जब टीम संकट में थी। 28 रन पे 4 स्कोर था आरआर का, और वहां से उबार के नाबाद जाते हुए संतू निषाद अपनी शानदार बल्लेबाजी के चलते टीम को 106 रनों के स्कोर पे ले जाके खड़ा किया है, और 107
बजरंग दल प्रखंड के अध्यक्ष भाई रुपेश रैंग डाले जी साथ में है। मैं रुपेश भाई से पूछना चाहूँगा वो इस आयोजन के बारे में, जैसे कि वो देख पा रहे हैं मैदान की स्थिति थोड़ी बदली हुई, रोशनी चकाचक, और आपने बैठ के पूरा एक इनिंग का भी मैच देखा है, तो कैसा लग रहा है आपको? विशेष रूप से रायपुर में और गुढ़ियारी जिस क्षेत्र में हम खड़े मैदान में, दही हांडी मैदान जिसे फील्डर्स पिच के बाहर करेंगे। अवधपुरी मैदान के नाम से भी जानते हैं, इतना बड़ा एक ऐसा माहौल तैयार करना, इतने लोगों को एक साथ लेकर के आना, और लगभग जैसे कि भाई साहब ने बताया लगभग 12 टीमें यहाँ पे खेल रही है। छत्तीसगढ़ मताई लीग के नाम से एक प्रीमियर लीग चलाना और एक नया उत्साह गुढ़ियारी के अंदर लेकर के आना और इस मैदान को एक नई पहचान देना, ऐसा प्रयास भैया बंटी शर्मा जी ने किया है। ऐसे ही प्रयास हम सब मिलकर निरंतर करते रहे अगर, तो निश्चित ही गुढ़ियारी का नाम हम खेल के रूप में भी आगे लेकर के जाएंगे। ये मैदान आज तक के जाने जाता था दही हांडी उत्सव के लिए, और विशेष रूप से प्रदीप मिश्रा जी और ऐसे बड़े महाराज की कथाओं के लिए। लेकिन आज से जो पहली बार ऐसा मैच यहाँ पे इतना भव्य रूप से हो रहा है, पहले रायपुर शहर में बड़े बड़े मैदानों में बीटीआई ग्राउंड में मैच हुआ करता था, लेकिन आज गुढ़ियारी में भी इतना बड़ा मैच, इतना बड़ा प्रीमियर लीग आप सबके सहयोग से होने जा रहा है, तो गुढ़ियारी को कहीं ना कहीं एक बड़ी पहचान और मिलेगी और एक नया नाम लेकर के गुढ़ियारी फिर से उभरेगा, और खेल को भी विशेष रूप से क्रिकेट को लेकर के गुढ़ियारी का एक बड़ा नाम रायपुर शहर में होगा जी। धन्यवाद रुपेश भाई। और इसी बीच में आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक और यहां नियम रखा है कि क्वालिफायर से फाइनल तक के मैचों में जितने भी छक्के लगेंगे उतने हम पेड़ गुढ़ियारी में लगाएंगे सीएमपीएल कमेटी की तरफ से, सीएमपीएल कमेटी के नाम से। धन्यवाद रुपेश भाई।
आरआर के गेंदबाजों ने और प्रारंभिक ओवर लेके आए हैं संदीप नेताम हनुमान मंदिर एंड से सामना करेंगे सन्नी नॉन स्ट्राइक पे हैं जुबैर अच्छी गेंद अच्छा शुरुआत सदी हुई लाइन और लेन से स्टार्ट करते हुए संदीप यहां पे अपनी टीम के लिए एक शानदार गेंद थी पूरा सम्मान दिया बल्लेबाज ने उस गेंद को और एक डॉट गेंद से स्टार्ट करते हुए यहां पे संदीप नेताम इस इनिंग को रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था चूक गए बल्लेबाज और एक और डॉट गेंद और इस चेस में दो डॉट गेंदे यहां से शुरू हुई है आरसीबी की है इनिंग और दो अच्छी गेंदे संदीप नेताम के द्वारा सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हुए काफी चतुर चालाक गेंदबाज है संदीप नेताम लाइन और लेन से सदी हुई गेंदबाजी लगातार करते रहते हैं फिर से अच्छी गेंद एक कट शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन चूक गए यहां पे बल्लेबाज सन्नी और तीन डॉट गेंदे तीन अच्छी गेंदे संदीप के द्वारा दबाव बना के रखते हुए बल्लेबाज के ऊपर हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था लेग की दिशा में फील्डर भाग के आते हुए हल्की सी और ये रनआउट का प्रयास हो सकता था अगर इससे अच्छा थ्रो होता तो निश्चित ही एक सफलता मिल सकती थी रनआउट के रूप में लेकिन एक साधारण सा थ्रो वन बाउंस थ्रो के चलते यहां पे 2 रन आसानी से पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने और फिर से संदीप नेताम अपनी गेंदों के साथ तैयार सामना करने के लिए सन्नी अच्छा शॉट लेग की दिशा में फील्डर चेस करते हुए क्या यह गेंद चेस जीतेगी जी हां इस गेंद ने इस चेस को जीत लिया और आसानी से बाउंड्री पार और एक चौका और जीत किया है सन्नी ने अपनी टीम के लिए पहला चौका आता हुआ इस इनिंग का उनके द्वारा और स्कोर बढ़ता हुआ 6 रनों पे जा पहुंचा है 2 फील्डरों के बीच से भेज दिया था इस गेंद को 4 रन बटोर लिए अपनी टीम के लिए फिर से अगली गेंद के लिए तैयार फुल टॉस गेंद थी फिर से उसी दिशा में खेलना चाहा था लेकिन इस बार फील्डर मौजूद सीधा उनके हाथों में वन बाउंस और डॉट के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के टीम आरसीबी एक सदी हुई शुरुआत दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं अजय शर्मा WRS एंड से व्यक्तिगत पहला टीम का दूसरा ओवर लेके आए स्ट्राइक पे है जुबैर अच्छी गेंद अच्छा शॉट फील्डर भाग के नीचे आते हुए गेंद के केवल 1 रन से संतुष्ट जुबैर स्कोर बढ़ता हुआ 7 रनों पे अब स्ट्राइक पे आ गए हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सन्नी लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भेजा है आरसीबी ने अपनी इस बैटिंग लाइनअप पे अब 100 रनों की और आवश्यकता है बचे हुए 53 गेंदों के इस खेल में 53 गेंदे 100 रन
छोटी पटकी हुई गेंद लेग की दिशा में खेल दिया है, 3 फील्डर बॉल के पीछे भागते हुए, और अच्छी फील्डिंग यहाँ पे संदीप के द्वारा, और एक शानदार फ्लैट थ्रो लेग की दिशा से आता हुआ, और केवल 1 रन से संतुष्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों को। बढ़ता हुआ स्कोर 8 रनों पे जा पहुंचा है। अच्छी गेंदबाजी अजय शर्मा के द्वारा, लगातार छकाते हुए बल्लेबाज को एक डॉट गेंद, एक बिंदी गेंद आती हुई, और दोनों ही बल्लेबाज चाहेंगे और आरसीबी का खेमा भी चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाएं इस सर्कल के ओवरों में। अच्छी गेंद इनसाइड एज लगता हुआ और डायरेक्ट थ्रो, क्लोज हो सकता था यह मामला, लेकिन संदीप नेताम के द्वारा डायरेक्ट हिट लगा नहीं पाए स्टंप्स पे, और 1 रन और भाग के पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, स्कोर बढ़ता हुआ 9 रनों पे जा पहुंचे। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ, ज्यादा कुछ मैक्सिमाइज कर नहीं पाए अब तक दोनों ही बल्लेबाज। फिर से पटकी हुई गेंद, फिर से खेल दिया लेग की दिशा में, इस बार भागते हुए दोनों ही तीनों फील्डर, फिर से अच्छी फील्डिंग वहां पे मिड विकेट बाउंड्री में संदीप ठाकुर लगातार अच्छी क्षेत्र रक्षण करते हुए अपनी टीम के लिए। इस ओवर में 2 दफा उन्होंने दो रन बचाए, टोटल 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। शानदार क्षेत्र रक्षण करते हुए संदीप अपनी टीम के लिए। फिर से उसी दिशा में खेला गया शॉट, फिर से संदीप मौजूद है और केवल 1 रन से ही संतुष्ट। शानदार फ्लैट थ्रो आता हुआ बैटिंग एंड पे, और इसी सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 12 रनों पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे टीम आरसीबी। बचे हुए 48 गेंदों पे 95 रनों की और आवश्यकता है आरसीबी को। अब हनुमान मंदिर एंड से टीम का तीसरा ओवर लेके आए सलमान, सामना करेंगे सन्नी, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जुबैर। और लगातार फील्ड में तब्दीली करते हुए कप्तान एल वेंकट विकेट के पीछे से। सलमान आए हनुमान मंदिर एंड से और काफी बार फेंकी हुई गेंद, एक मिसफील्ड के चलते एक और रन कंप्लीट करते हुए वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। टोटल 2 रनों का इजाफा होता हुआ आरसीबी की टोटल में। स्कोर बढ़ता हुआ 14 रनों पे जा पहुंचा है। एक खराब शुरुआत सलमान के ओवर की, सामने है जुबैर, देखते हैं क्या कर पाते हैं जुबैर। काफी समय से बल्ला खामोश है दोनों ही बल्लेबाजों का, बड़े रन आ नहीं रहे हैं आरसीबी के लिए, और लगातार फील्ड में तब्दीली करते हुए कप्तान एल वेंकट। जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था, फील्डर भाग के आते हुए एक शानदार छक्का जुबैर के बल्ले से आता हुआ, इस इनिंग का पहला छक्का आता हुआ। एक शानदार गेंद थी, उसको उतने ही शानदार तरीके से खेल दिया है फील्डर पे ऊपर से
लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक शानदार छक्का बटोरा, एक महत्वपूर्ण शॉट और एक अच्छा छक्का बटोर दिया अपनी टीम के लिए। स्कोर बढ़ता हुआ 20 रनों पे जा पहुंचा है। फिर से जोरदार शॉट खेलने का प्रयास था, बीट किया बल्लेबाज को। एक डॉट गेंद, एक अच्छी वापसी सलमान के द्वारा। पहली गेंद पे एक छक्का आने के बाद एक छोटी सी वापसी करते हुए गेंदबाज, एक डॉट गेंद, अच्छी गेंद। अब मन बना लिया बल्लेबाज ने, कुछ ऐसे ही शॉट्स खेलने पड़ेंगे। बड़े बड़े शॉट्स की जरूरत है आरसीबी को, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पे आ गए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सन्नी, सामना करेंगे सलमान की गेंदों का। फिर से फील्ड में तब्दीली होती हुई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए। काफी परेशान करके रखा है कप्तान को रंगरसिया के दोनों ही जोड़ी ने। अच्छा शॉट, फील्डर भाग के नीचे आते हुए, अच्छा थ्रो बाउंड्री लाइन से आता हुआ, लॉन्ग ऑन बाउंड्री से एक अच्छा थ्रो आता हुआ पंकज के द्वारा, केवल 1 रन से संतुष्ट। और ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन ने थोड़ा परेशान करके रखा है एल वेंकट को फील्ड सेट करने के लिए। लगातार परेशान करती हुई राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन की ये जोड़ी कप्तान को काफी परेशानी होती हुई फील्ड सेट करने के लिए। लगातार हर गेंद में फील्ड में तब्दीली करनी पड़ रही है कप्तान को विकेटों के पीछे से। अब फिर से तैयार जुबैर सलमान की गेंदों के लिए, एक छक्का लगा चुके हैं उनकी गेंद पे। फिर से अच्छा शॉट, ये बाहरी किनारा था बल्ले का शायद, और एक मिस चांस होता हुआ कीपर के हाथों से ये कैच छिटकता हुआ। एक खराब विकेट कीपिंग कहूंगा मैं एलवी के द्वारा, एक मौका छिटका उनके हाथों से जहां पहले विकेट का पतन हो सकता था, वहां एक जीवन दान देते हुए बल्लेबाज को। जोरदार शॉट खेलने का प्रयास, फिर से बीट किया बल्लेबाज को। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 22 रनों पे जा पहुंचा है। यहाँ पे रिटायर्ड आउट हो गए, वापस जाते हुए पवेलियन की ओर में सन्नी अब उनका स्थान लेने आए हैं टीम के कप्तान इमरोज अली। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पे रिटायर्ड आउट के चलते। और अब गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं WRS एंड से टीम के एक हरफन मौला ऑलराउंडर पंकज यादव। भैया बॉटल हटा देंगे वहां से। अब WRS एंड से गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं पंकज यादव। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 22 रनों पे। स्ट्राइक में कप्तान इमरोज, एक शानदार प्लेयर, एक हरफन मौला खिलाड़ी, एक हार्ड हिटर बैट्समैन इमरोज अली। गेम को कैसे चलाना है और कैसे फिनिश करना है बखूबी जानते हैं। काफी बड़ा नाम है रायपुर छत्तीसगढ़ क्रिकेट में इमरोज अली स्थान पे अब स्ट्राइक पे मौजूद, सामना करेंगे पंकज की गेंदों का। फुल टॉस गेंद थी, धकेल दिया लेग की दिशा पे, फील्डर भाग के पीछे आते हुए गेंद के, अच्छी फील्डिंग संधू के द्वारा। केवल 1 रन से खाता खोला कप्तान ने अपनी इस इनिंग्स में। स्ट्राइक पे आ गए जुबैर, ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे और 8 गेंदों में 9 रन बना के बल्लेबाजी करते हुए जुबैर यहां पे।
इस लक्ष्य को हासिल करना है तो बड़े बड़े शॉट्स में डील करने होंगे बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, लॉन्ग ऑन की दिशा में ढकेल दिया, फील्डर मौजूद वहां पे, केवल 1 रन से संतुष्ट। स्कोर बढ़ता हुआ 24 रनों पे जा पहुंचा है। अच्छी गेंदबाजी यहां पे पंकज के द्वारा, लेग की दिशा पे खेलना चाहते थे कप्तान, लेकिन शॉट मिस करते हुए यहां पे एक डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी, तेज तर्रार गेंदबाजी पंकज के द्वारा, छकाया इस बार कप्तान को। फिर से तैयार कप्तान पंकज की गेंदों के लिए। आगे बढ़ के शॉट खेलने का प्रयास था, मिस करते हुए लगातार 2 डॉट गेंदें कप्तान के विरुद्ध पंकज की शानदार गेंदबाजी। हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे इमरोज को, अटैकिंग मोड में आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट काफी ज्यादा है। फिर से अच्छी गेंद, कुछ अता पता नहीं बल्लेबाज को इस गेंदों का, और लगातार डॉट पे डॉट कराते हुए पंकज, एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज को लगातार बांध के रखा है, शॉट्स खेलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। स्लोअर गति की गेंद थी, लेग की दिशा में खेल दिया, फील्डर मौजूद संदीप, अच्छी फील्डिंग संदीप के द्वारा, और केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा कप्तान को। तो शानदार ओवर घटता हुआ यहाँ पे आरआर रॉयल्स के लिए पंकज का, केवल 3 रन खर्च किए अपने इस ओवर में, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 25 रन 1 विकेट के नुकसान पे आरसीबी। और बचे हुए 6 ओवर के खेल में 82 रनों की और आवश्यकता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को, माफ करिएगा आरसीबी को, बिरगांव को, इस मैच को जीतने के लिए। 36 गेंदें 82 रन। अभी काफी बड़े बड़े नाम आने बचे हैं इस बैटिंग लाइनअप में आरसीबी के। और अब गेंदबाजी का भार संभालने हैं खुद कप्तान हनुमान मंदिर एंड से एल वेंकट सत्यनारायण, एक हरफन वाला ऑलराउंडर, एक शानदार खिलाड़ी, एक शानदार गेंदबाज। इस दबाव को लगातार बनाने की कोशिश है आरआर रॉयल्स के गेंदबाजी क्रम की, उसी का भार लेके आते हुए कप्तान स्वयं हनुमान मंदिर एंड से सामना करेंगे इमरोज। हल्की सी तकलीफ होती हुई यहां पे रनअप में कप्तान को। अच्छा शॉट खेला है, फील्डर मौजूद, और एक आसान से कैच थमा के पवेलियन की ओर वापस जाते हुए कप्तान इमरोज अली व्यक्तिगत 2 रन के स्कोर पे पवेलियन भेजा। यहां पे एक कप्तान ने दूसरे कप्तान को अच्छी चालाकी भरी गेंदबाजी एलवी के द्वारा विकेट हासिल किया एक बड़े बल्लेबाज इमरोज का, और उनको रिप्लेस करते हुए दूसरे बड़े बल्लेबाज इमरोज अली का स्थान लेने जाते हुए क्रीज पे रुपेश सिंह राजपूत, एक शानदार खिलाड़ी, एक बहुत बड़ा नाम, बल्लेबाजी में भी एक हारफन मॉल ऑलराउंडर है। अब उनकी बल्लेबाजी की जरूरत है उनकी इस टीम को, क्योंकि 35 गेंदों में 82 रनों की और आवश्यकता है यहाँ पे आरसीबी को।
तो काफी उम्मीदें हैं आरसीबी को रुपेश सिंह राजपूत से, जो कि कप्तान का स्थान लेने गए हैं। और दूसरा झटका लगता हुआ इसी के साथ आरसीबी को कप्तान के रूप में बल्लेबाजी क्रम में बैटिंग करने आए हैं रुपेश राजपूत, सामना करने के लिए तैयार एलवी की गेंदों का। पटकी हुई गेंद थी, छकाया बल्लेबाज को इस बार और एक रन चुरा लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने भाग के। चतुराई भरी गेंदबाजी और यहां पे लेग बाइज का इशारा अंपायर के द्वारा, एक एक्स्ट्रा रन आता हुआ और इसी के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 26 रन बढ़ के जा पहुंचा स्कोर आरसीबी की टीम का। दो अच्छी गेंदें अब तक एलवी के इस ओवर में, पहली विकेट और दूसरी गेंद छकाती हुई बल्लेबाज को। स्ट्राइक में जुबेर ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में बैटिंग करने आए थे। जुबेर रन बॉल बल्लेबाजी करते हुए अब तक इस चेस में काफी बड़े बड़े हिट्स की जरूरत है उनकी टीम को और लगातार फील्ड में तब्दीली करते हुए कप्तान। स्लोअर गति की गेंद छकाया एलवी ने, अपना एक्सपीरियंस जोड़ते हुए कप्तान एल वेंकट। शानदार गेंदबाजी लगातार एलवी के द्वारा और बांधे रखा है बल्लेबाजों को छकाते हुए लगातार अपनी गेंदों से। फिर से स्लोअर गति की गेंद, रिसीव किया इस गेंद ने, एक लोअर फुल टॉस जैसी। अगर एलवी लगातार 3 गेंदों पे 3 विकेट लेते हैं तो 5100 रुपए का नगद पुरस्कार है मुच्ची और राव की ओर से उन्हें। फिर से स्लोअर गति की गेंद, लगातार चकमा दिया है एलवी ने अपनी गेंदों से। जुबैर को कुछ अता पता नहीं है बल्लेबाज को इन गेंदों का और लगातार स्लोअर गति की गेंद और लगातार बीट करते हुए कप्तान एलवी। शानदार गेंदबाजी करते हुए लगातार एलवी। अब तक कोई रन खर्च नहीं किया है उन्होंने अपने इस ओवर में और एक बड़ा विकेट भी लिया है कप्तान इमरोज का। फिर से स्लोअर गति की गेंद, फिर से छकाया और इस बार ओवर की समाप्ति। तो मेडन विकेट ओवर फेंक के जाते हुए कप्तान यहां पे एल वेंकट। शानदार गेंदबाजी, एक मूविंग ओवर के रूप में साबित हो सकता है उनका एक ओवर। केवल एक एक्स्ट्रा के रूप में, लेग बाइज के रूप में आया है इस ओवर में 1 रन और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद 26 रन 2 विकेट के नुकसान पे आरसीबी काफी पिछड़ती हुई दिख रही है इस चेस में। इस 107 रन के चेस को हासिल करने उतरी है आरसीबी की टीम और रिटायर्ड आउट होके जाते हुए जुबैर ज्यादा कुछ कर नहीं सके अपनी टीम के लिए। अब 30 गेंदों का खेल बचा है और 81 रनों की और आवश्यकता है यहां पे। आरसीबी को अब जुबैर का स्थान लेने आया तन्मय जैन, एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी है ये भी, बल्लेबाजी में काफी दमखम रखता है ये खिलाड़ी। अब सामना करेंगे रुपेश राजपूत पंकज यादव की गेंदों का डब्ल्यूआर असेंट से। अच्छी गेंद उतरा, अच्छा शॉट, फील्डर आते हुए भाग के नीचे और एक साधारण सा डिसमिसल पंकज यादव के नाम। एक और बड़ा विकेट आता हुआ रुपेश राजपूत के नाम से। एक शानदार गेंदबाजी, उस गेंद को सीमा रेखा पार लगाने का प्रयास था रुपेश राजपूत का, फलस्वरूप अपना विकेट गंवा के जाते हुए पवेलियन की ओर। एक खराब शॉट के चलते अपना विकेट गंवाया बल्लेबाज ने और एक बड़ा झटका लगता हुआ इस चेस में। अब पिछड़ती हुई नजर आती हुई आरसीबी इस चेस में। अब तक 2 बड़े झटके लग चुके हैं उन्हें लगातार 2 ओवरों में। पिछले ओवर में कप्तान इमरोज
और इस ओवर में एक बड़ा बल्लेबाज रुपेश सिंह राजपूत पवेलियन की ओर वापस जाता हुआ ज्यादा कुछ बड़ा कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए। शून्य के स्कोर पे वापस भेजा है पंकज यादव ने उन्हें। अब उनका स्थान लेने गए जैनिश, ये भी एक शानदार प्लेयर है, अपने बैटिंग के दम पे बहुत कुछ बदल सकते हैं इस मैच में। अभी भी बहुत कुछ बचा इस मैच में, लगभग 29 गेंदों का खेल बचा है और 80-81 रनों की और आवश्यकता आरसीबी को। और यहां पे हल्की सी हवा चलती हुई विपरीत दिशा में बल्लेबाज के, तेज तर्रार के लेग की दिशा में खेलने का प्रयास था। पांचवें गेयर में बल्लेबाजी करने का मन बना लिया है जैनिस ने, डगआउट से ही सोच के आए हैं कि अब चार्ज करना जरूरी हो गया है उनके लिए, अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंदबाजी, कवर्स की दिशा में खेला गया शॉट, वन बाउंस, 4 रन। शानदार शुरुआत यहां पे जैनिस के द्वारा, चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए जैनिस ऑफ द मार्क और 30 रन जा पहुंचा है इसी चौके के साथ। आरसीबी का स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पे 27 गेंदे 77 रन, 27 गेंदे 77 रन। कुछ ऐसे ही बड़े शॉट्स की जरूरत है आरसीबी को और उनके बल्लेबाजों को। स्लोवर गति की गेंद, रिवर्सशिप का प्रयास है, फील्डर मौजूद है और एक खराब थ्रो के चलते एक रन आउट के रूप में जहां मौका बन सकता था वहां एक रन का नुकसान होता हुआ आरआर रॉयल्स को। काफी साधारण सी फील्डिंग कहूंगा मैं विकेटों के पीछे खड़े फील्डर के द्वारा। स्कोर बढ़ के जहां पहुंचा है 31 रनों पे 4 विकेट के नुकसान पे। 2 गेंदें यानी शेष इस ओवर में। दूर से बोल रहा हूं, गला सूख गया। अच्छी गेंदबाजी पंकज के द्वारा, लगातार अच्छी गेंदबाजी होती हुई लगातार बीट कर रहे हैं अपनी तेज तर्रार बॉलिंग के दम पे बल्लेबाजों को। पंकज यादव केवल 7 रन खर्च किया अपने इस दूसरे ओवर के स्पेल में अब तक। अंतिम गेंद, अच्छी गेंदबाजी, कट किया है लेकिन फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग वहां पे डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 31 रन, 4 विकेट के नुकसान पे टीम आरसीबी। कौशल वर्मा आए हैं टीम के लिए 7 ओवर लेकर। हनुमान मंदिर एंड से हल्के हाथों ढकेल के 1 रन कंप्लीट किया है जैनिस ने। स्ट्राइक पे आ गए तन्मय जैन, सामना करेंगे कौशल की गेंदों का। स्लोअर गति की गेंद थी, छकाया तन्मय को। कुछ भी अता पता नहीं तन्मय को, इस गेंद के समझ ही नहीं आई। यह गेंद तन्मय को पूरी तरह से चकमा देते हुए गेंदबाज बल्लेबाज को, और बहुत ही टफ लगता हुआ आरसीबी को यह टोटल जैसी गेंदबाजी हो रही है आरआर रॉयल्स के द्वारा।
और शानदार गेंदबाजी, बहुत ही तेज तर्रार गेंद थी। तन्मय ने अपना पैर उठाया और क्लीन बोल्ड हो गए। उन्हें लगा ये गेंद वाइट की दिशा में जा रही है, लेकिन क्या शानदार गेंदबाजी, पिन पॉइंटेड यॉर्कर और क्लीन बोल्ड किया। विकेट उखाड़ दी तन्मय की। यहाँ पे शानदार गेंदबाजी यहाँ पे कौशल वर्मा के द्वारा पैरों के पीछे से बोल्ड कर दिया यहाँ पे तन्मय को। अब उनका स्थान लेने जा रहे हैं अभिनव सिंह डोडो। कुछ अता पता ही नहीं था तन्मय को ये गेंद किस ओर जा रही है, और विकेट भी खेल दी गेंदबाज ने एक शानदार गेंद के चलते। स्ट्राइक पे आए डोडो, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए इस चेस में। 21 गेंदे 75 रन, सामने कौशल। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था डोडो का, लेकिन बीट किया गेंदबाज ने। तेज तर्रार गेंद कौशल वर्मा की। स्वीप शॉट खेलना चाहते थे लेकिन शॉट मिस किया, और एक डॉट गेंद बिंदी गेंद। अब 20 गेंदे 75 रन, काफी पहाड़ सा दिख रहा है ये स्कोर आरसीबी के लिए। बैकफुट पे ढकेल के रखा है आरआर के गेंदबाजों ने आरसीबी के बल्लेबाजों को। स्लोअर गति की गेंद, इस बार रिवर्स स्वीप का प्रयास था, छकाया गेंदबाज ने, और एक और डॉट गेंद, एक और अच्छी गेंद कौशल वर्मा के द्वारा। लगातार अच्छी गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी होती हुई यहाँ पे आरआर रॉयल्स के गेंदबाजों के द्वारा। कहीं भी कोई भी एक लूज गेंद नहीं किसी भी बल्लेबाज के लिए, कोई भी हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं कोई भी गेंदबाज। फिर से रिवर्स का प्रयास था, लेकिन फील्डर मौजूद, और एक डॉट गेंद। लगातार अच्छी गेंदों के साथ इस ओवर की समाप्ति होती हुई। 7 ओवर की समाप्ति के बाद आरसीबी का स्कोर 32 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अब बचे हुए 18 गेंदों पे 75 रनों की और आवश्यकता है। लगभग 25 रन पर ओवर के रन रेट से अब रिक्वायर्ड है यहाँ पे आरसीबी को। हर एक ओवर में 25 रन कम से कम उन्हें जुटाने ही होंगे इस चेस को हासिल करने के लिए। एक मुश्किल सा दिखता हुआ, नामुमकिन तो नहीं कहेंगे लेकिन मुश्किल सा दिखता हुआ है, और काफी दूर महसूस कर रही है आरसीबी अपने आप को इस चेस से। और ये मैंडेटरी बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर के द्वारा केवल 3 फील्डर ही सर्कल के बाहर फील्डिंग कर सकते हैं। और अब आए हैं WRSN से, इस बार छोर चेंज किया है कप्तान ने खुद का। अब WRSN से आए हैं एलवी। हल्का सा माइंड गेम चलता हुआ दोनों ही प्लेयरों के बीच में, बॉलर और गेंदबाज के बीच में हल्का सा माइंड गेम चलता हुआ। और इस मैच के पश्चात होने वाले मैच के लिए और एलवी के लिए यहाँ पे इनामी घोषणा हुई है। अगर एलवी अपनी गेंदों में लगातार 3 हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 5100 रुपए का नगद पुरस्कार है राव और बुच्ची की ओर से। कप्तान एलवी के लिए
इनामी राशि रखी गई है लगातार 3 विकेटों पे। अच्छी गेंद खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर गेंद के नीचे आते हुए एक छक्का, एक शानदार शॉट जेनिस के बल्ले से आता हुआ, एक करारा चौका लगाया है जेनिस ने एलवी को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। शानदार शॉट दे रहा है, दुरुस्त है। स्कोर बढ़ता हुआ 38 रनों पे जा पहुंचा है। फिर से अच्छी गेंद लेग की दिशा में, शानदार शॉट जेनिस के बल्ले से। और शॉट एक पैर टेक के खेले गए शॉट, बैटक शॉट जैसा लगाया था स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। एक बड़ा छक्का लगाते हुए जेनिस शानदार लगातार बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों पे 2 बड़े छक्के। कप्तान एलवी के विरुद्ध बैटिंग पावर प्ले का यह ओवर चलता हुआ, कुछ ऐसे ही बड़े शॉट्स की दरकार है टीम आरसीबी को। संतोष भी है नाम है ना, संतोष। शानदार वापसी एलवी के द्वारा और हैट्रिक विकेट पे एक और इनामी राशि आई है कप्तान के लिए संतोष राव के द्वारा 5001 रुपए का, माफ करिए 5100 रुपए का नगद पुरस्कार। टोटल 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार है एलवी के लिए हैट्रिक विकेटों पे। अच्छा शॉट, इस बार फील्डर बॉल के नीचे आते हुए एक आसान सा कैच और 2 बड़े छक्कों के बाद जेनिस का विकेट हासिल कर ही लिया है। यहाँ पे दोनों ही प्लेयर के बीच एक शानदार बैटल चलती हुई थी। जैसे कि 2 बॉल पहले जेनिस ने उस बैटल को जीता था और उसके बाद तीसरी गेंद पे एलवी ने उस बैटल को बखूबी अपने नाम किया और जेनिस का विकेट हासिल कर लिया यहाँ पे कप्तान एलवी ने। और 5वां माफ करिए 6वां झटका दिया है कप्तान, माफ करिएगा आरसीबी के इस खेमे को। 6वां विकेट का पतन होता हुआ जेनिस के रूप में अब बल्लेबाजी करने आए हैं बलवीर सारथी। 13 गेंदे 63 रन, काफी दूर आरसीबी इस चेस से। अच्छी गेंद लगातार छकाते हुए एलवी अपनी गेंदों से ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और इस मैच के बाद, इस मैच के पश्चात अगला मैच आरसीबी वर्सेस प्रगति प्राइड। मैं दोनों ही टीमों के कप्तानों से अनुरोध करूंगा कृपया करके कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। हमें टॉस की प्रक्रिया पूरी करानी है। प्रगति प्राइड और आरसीबी के कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। अगर उन तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो हमें टॉस की प्रक्रिया पूरी करानी है। मैच की गति को बनाए रखे दोनों ही अंपायर्स। इसके बाद एक मैच और होने हैं सुपर सोमवार का, यह तीसरा मैच चलता हुआ। अच्छी गेंद लेग की दिशा में खेल दिया है डोडो ने स्क्वायर लेग बाउंड्री की ओर। एक शानदार चौका अर्जित किया है डोडो ने ऑफ द मार्क। डोडो इस चौके के साथ अपनी इनिंग की चौथी गेंद पे अपना खाता खोलते हुए डोडो। और हनुमान मंदिर एंड से कौशल वर्मा बॉलिंग लाइन में अपना व्यक्तिगत दूसरा टीम का 9वां ओवर लेके आए। कौशल स्ट्राइक पे डोडो सामना करने के लिए। और काफी बाहर थी ये गेंद, अंपायर का मानना ये वाइड का इशारा और पहले ही लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के जैसे घूम गए थे डोडो। कुछ अनोखा शॉट खेलने का प्रयास था लेकिन उससे भी काफी बाहर गेंद थी और वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा
स्कोर बढ़ता हुआ 49 रनों पे आरसीबी का। अच्छी गेंद, फिर से अच्छी गेंद कौशल वर्मा, और केवल 1 रन से संतुष्ट डोडो यहां पे। और इसी के साथ आरसीबी का 50 रन पूरा होता हुआ। काफी संघर्षों के बाद आरसीबी अपने 50 रनों के टोटल पे पहुंची है। और हेलीकॉप्टर शॉट खेलने का प्रयास, कनेक्शन उतना खास नहीं, 2 रन लेने का कॉल है लेकिन मना किया यहां पे बलवीर ने। और अच्छा थ्रो लॉन्ग ऑन बाउंड्री से, माफ करिए मिड ऑन बाउंड्री से आता हुआ बैटिंग एंड पे। अच्छी गेंदबाजी लगातार यहां पे कौशल के द्वारा। अंतिम कुछ गेंदें शेष इस इनिंग की। स्लोअर गति की गेंद थी, फील्डर मौजूद है और 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। जब तक गेंद को गैदर करता कोई भी खिलाड़ी तब तक 1 रन आसानी से पूरा कर लिया था दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब 8 गेंदें और 55 रन, असंभव सा हो गया ये टारगेट। अब फिर से स्लोअर गति की गेंद थी, लेग की दिशा में खेलना चाहते थे और शानदार वेरिएशन से भरी गेंदबाजी करते हुए यहां पे कौशल अपनी टीम के लिए 7 गेंदे 55 रन। अब सिर्फ औपचारिकता ही बची है इस मैच में। ये स्कोर अब नामुमकिन सा हो गया है आरसीबी के लिए। 7 गेंदे 55 रन। अच्छी गेंदबाजी लगातार कौशल के द्वारा एक डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति करते हुए अपने। और 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 52 रन 6 विकेट के नुकसान पे टीम आरसीबी। और इस मैच के पश्चात होने वाले मैच के लिए प्रगति प्राइड और आरसीबी दोनों के ही कप्तान को मैं चाहूंगा आप दोनों ही कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं और टॉस की प्रक्रिया पूरी करा लें। प्रगति प्राइड और आरसीबी के कप्तान। अंतिम 6 गेंदें शेष इस इनिंग्स में। दोनों ही बल्लेबाजों के लिए इनामी राशि रखी गई है। कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्का लगाता है इस ओवर में 5100 रुपए का नगद पुरस्कार है बुज्जी राव की ओर से। एक शानदार इनामी राशि रखी गई है दोनों ही बल्लेबाजों के लिए। लगातार हैट्रिक छक्कों पे 5100 रुपए का नगद पुरस्कार बुज्जी राव की ओर से। अंतिम ओवर इस पारी का लेके आए अजय शर्मा WRS एंड से। सामना करेंगे डोडो। यॉर्कर गेंद, अच्छी गेंद, एक शानदार शुरुआत अपने इस अंतिम ओवर को भी एक कसी हुई गेंदबाजी शुरू से ही RR रॉयल्स के द्वारा। इस इनिंग के किसी भी ओवर में ऐसा लगा नहीं कि एक हल्की और फीकी गेंदबाजी होगी। फिर से अच्छी गेंद, फिर से बीट गया यहां पे बल्लेबाज को अजय शर्मा के द्वारा। शानदार लगातार अच्छी गेंदबाजी और अंतिम ओवरों में भी लगातार बांध के रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद और केवल 1 रन से संतुष्ट। और यहां पे अजय शर्मा के लिए एक इनामी राशि रखी गई है। अगर लगातार 2 गेंदों पे 2 विकेट लेते हैं तो 1100 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें। 2 गेंदों पे 2 विकेटों पे 2 गेंदों पे 2 विकेट लेते हैं यहां पे गेंदबाज अजय शर्मा तो 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। स्ट्राइक पे आ गए बलवीर सारथी। अच्छा शॉट, उतना अच्छा कनेक्शन नहीं गेंद का बल्ले के साथ। 2 रन का प्रयास है लेकिन फील्डर मौजूद, केवल 1 रन से संतुष्ट। अब अंतिम 2 गेंदें शेष इस इनिंग में और अजय शर्मा के लिए ये इनामी राशि 2 गेंदों पे 2 विकेट लेने पे 1100 रुपए का नगद पुरस्कार। शानदार शॉट अभिनव सिंह डोडो दे रहा है, दुरुस्त है। कुछ
रन ऐड करते हुए अपनी टीम्स के टोटल पे, और इसी छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 रनों पे जा पहुंचा है। अब सिर्फ औपचारिकता ही रह गई, अंतिम गेंद इस ओवर की। लास्ट बॉल पे विकेट लेने पे 2100 रुपए का पुरस्कार, लेकिन केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को, और यह मैच